अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड विद मौज़ूम फ़खर में खुशामदीद। हमारे हक़ में वोट डाला जाए तो ज़मीर जाग गया, और हमारे ख़िलाफ़ अगर वोट डाला जाए तो ज़मीर फ़रोशी, यानी आपका कुत्ता कुत्ता हमारा कुत्ता टॉमी। ये है इमरान खान साहब की तकरीर का टोटल लुब्बे लुबाब, जिसके लिए गुज़िश्ता 10 दिन से कौम का सर दुखा दिया गया था कि जनाब अहम इंकशाफात किए जाएंगे, सरप्राइज़ दिए जाएंगे, एक से एक बढ़कर इसके लिए मिसालें दी जाती थी कि जनाब जज्बा जाग जाएगा, जुनून आ जाएगा, पूरे मुल्क से लोगों को इकट्ठा किया जाएगा और इमरान खान साहब ऐसा धांसू खिताब करेंगे जिसके नतीजे में कौम की चूल्हे हिल जाएंगी। चूल्हे यकीनी तौर पर हिल गई जनाब। 2-2.5 घंटे का तवील खिताब सुनने के बाद, और उसमें से निकला क्या, 0 + 0 = 0, यानी इस तकरीर भी बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब की पुरानी तकारीर का चरबा ही थी, और तवील खिताब के दौरान को बहुत कम बातें ऐसी थी जिसको हम काबिल गौर कहा जा सके। मिसाल देता हूँ, इमरान खान साहब ने जो अपनी तकरीर के लिए जो बहुत ज़्यादा मोमेंटम बनाया, जिसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा बिल्डअप किया, वो था गैर मुल्की साजिश का नुक्ता। और गैर मुल्की साजिश के नुक्ते से पहले हल्का सा इशारा दिया शाह महमूद कुरैशी ने कि मेरे पास कुछ ऐसी साजिशों के प्लान्स मौजूद हैं जिसके बारे में मैंने इमरान खान को आगाह कर दिया था। इमरान खान, मैं बता दूं? और उसने कहा नहीं तुमने नहीं बताना, अब इमरान खान ही आपको आके बताएगा। लो जी, इमरान खान साहब आगे बताना शुरू किया। मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त बहुत बड़ी साजिश हो रही है, और साजिश ये हो रही है कि मुझे धमकी दी गई है, और धमकी भी इन राइटिंग दी गई है। और उसके बाद एक कागज़ सा यूँ पकड़ के उसको लहराना शुरू कर दिया कि ये देखें, ये है वो लेटर जो मुझे मिला है, और इसके अंदर मेरे इक़्तिदार के लिए और मेरी हुकूमत के लिए धमकी दी गई है। अब बुनियादी तौर पर मैं आपको माजी में लेके चलूँ तो इनफैक्ट इमरान खान साहब को दरअसल इस बात को बावर कराया गया, शायद बार बार बावर कराया गया कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई एक ऐसा सियासतदान था जिसने तारीख का रुख मोड़ा, जिसने तारीख के अंदर अपनी जगह बनाई, जिसने तारीख के अंदर अपना एक मुकाम बनाया, तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जो पॉलिटिकल अरूज था वो बुनियादी तौर पर मुआहदा ताशकंद के तहत हुआ था, और मुआहदा ताशकंद के अंदर वो अयूब खान साहब के साथ गए थे बतौर वज़ीर ख़ारजा। ताशकंद यानी उस वक्त तो सोवियत यूनियन थी, बाकायदा तौर पर रशियन रिपब्लिक थी, और वो यूनियन चूँकि मौजूद थी, लिहाजा वहाँ पर जाके इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक मुआहदा कराया गया। और उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जब पाकिस्तान पहुँचे तो उसके बाद उन्होंने अपने पॉलिटिकल कैरियर का आगाज़ किया, और बुनियादी तौर पर उन्होंने हैवी हैमरिंग की अयूब खान साहब के ख़िलाफ़, और इनफैक्ट ये बताने की कोशिश की कि जंग जो जीती हुई थी वो अयूब खान साहब ने मुज़ाकरात की मेज़ पर हार दी। और उसके बाद जब उन्होंने अपना पब्लिक बिल्डअप शुरू किया, अपने लिए एक नई सियासी राह का तयन किया, तो वो भी इसी तरीके से एक कागज़ लहराया करते थे कि ये है मुआहदा ताशकंद, जिसके बारे में मैं आपको अगले जलसे में बताऊंगा। मुआहदा ताशकंद क्या है, इसके अंदर किस तरीके से पाकिस्तान के मफाद को बेचा गया, अगले जलसे में बताऊंगा। लेकिन वो जलसा ना कभी आया और ना कभी मुआहदा ताशकंद की हकीकत सामने है, और यही काम किया है आज इमरान खान साहब ने। क्योंकि इमरान खान साहब को ये बात बताई गई कि भाई अगर इस सूरत हाल को आगे लेकर चलना है तो जो मोमेंटम है उसको किसी न किसी सूरत में खींचते चले जाना है, च्युइंगम की तरह खींचे, रबड़ की तरह खींचे, स्प्रिंग की तरह खींचे, लेकिन एक के बाद अगले जलसे के लिए कुछ ना कुछ ऐसा फिलर होना चाहिए जिसके ज़रिए हम आगे चल सकें। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब के सियासी जो जलसा था उसका बुनियादी जो लुब्बे लुबाब था, जो उसका थीम था, वो ये था अमर बिल मारूफ। अमर बिल मारूफ का मतलब है अच्छाई का पैगाम फैलाओ, नेकी की तरफ बुलाओ। और इमरान खान साहब ने इस जलसे के लिए अमर बिल मारूफ के बैनर के नीचे पूरे पाकिस्तान से लोगों को इकट्ठा किया। सरकारी वसाइल इस्तेमाल हुए नहीं हुए कतई नज़र इस बात के, लेकिन अपनी तकरीर के अंदर उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जनाब मैं पाकिस्तान का वो वाहिद वज़ीर आज़म हूँ जिसने जो पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर सबसे ज़्यादा हुकूमत को इकॉनमी वाइज भी स्ट्रॉन्ग किया है, और इसके साथ साथ अखराजात के अंदर भी हैरान कुन हद तक बचत की है। मैं अपने तमाम तर अखराजात भी खुद उठाता हूँ और रहता भी अपने ज़ाती घर में हूँ। और दिलचस्प बात यह है, हैरान आप होंगे, बल्कि ये खबर भी अब इतनी ज़्यादा वो नहीं है कि जिस वक्त इमरान खान साहब इस जलसे में शिरकत के लिए आए तो वो अपनी ज़ाती गाड़ी में नहीं आए, अपने किसी साथी की गाड़ी मांग के नहीं लाए, किसी के अंदर पेट्रोल खुद डलवा के नहीं आए, बल्कि वो सरकार के हेलीकॉप्टर पर बैठ के आए जलसा गाह में। तो ये जलसा गाह में जब आए तो वो बतौर
वज़ीर आज़म पाकिस्तान आए थे, यहाँ पर उन्होंने किसी सरकारी मंसूबे का इफ्तिताह करना था? नहीं जनाब, बतौर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आए थे। और जब खुद बंदा इस किस्म की जो लवाजमात के अंदर बैठा हो ना, खुद एहसास ना हो कि यार ये जो मैं आ रहा हूँ हेलीकॉप्टर पर आ रहा हूँ, हेलीकॉप्टर से पहले मैंने सारी फुटेजेस बनवाई हैं, मैंने मोटरवे की भी फुटेजेस बनवाई हैं, मैंने जलसा गाह का चक्कर भी लगाया, मैंने देखा कि किस किस जगह पर कौन कौन सी पॉकेट्स मौजूद हैं, और उसके बाद मैंने अपना हेलीकॉप्टर लैंड करवाया। तो वो हेलीकॉप्टर जहांगीर तरीन साहब का नहीं है। उसके लिए जो पेट्रोल के खर्चात हैं वो मैंने और आपने अदा किए हैं। लेकिन इस बात का, चूँकि वो तो मैंने आपको पहले बताया ना, ताड़ा कुत्ता कुत्ता साडा कुत्ता टॉमी, ये है बुनियादी फ़लसफ़ा। जिक्र किया उन्होंने कि मेरे ख़िलाफ़ एक गैर मुल्की साजिश हो रही है, जिसके रिटन धमकियाँ भी मुझे मिली हैं, सब कुछ मिला है। और उस जो गैर मुल्की साजिश है उसके जो आलाकार हैं वो हैं मोहतरम नवाज शरीफ साहब, जो लंदन में बैठे हैं और लंदन में बैठकर ये जो साजिशी अनासर हैं उनके साथ मुलाकातें कर रहे हैं। और उस मुलाकातों के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर पैसा आया है बहुत ज़्यादा, और उस पैसे की बेस के ऊपर हमारे अरकान असम्बली को ख़रीदा जा रहा है। लेकिन अगले ही लम्हे इमरान खान साहब ये बात फरमाते हैं कि मैं अपने लोगों से कह रहा हूँ कि भाई उस तरफ ना जाना, उनके हक़ में वोट देखना। ये सारे लोग बैठे हुए हैं, ये देख रहे हैं, ये सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पर कोई चीज़ छुप नहीं सकती, जो चीज़ सामने आ जाती है वो आया हो जाती है। लेकिन अगले ही लम्हे अपने साथ ये फरमाते हैं कि मुझे इस बात का यकीन है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में मौजूद जो MNAs हैं उनके ज़मीर जाग जाएंगे, उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि जनाब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिश हो रही है, हमें इस साजिश को नाकाम बनाना है। और साजिश को हम नाकाम कैसे बना सकते हैं? हक़ और सच की आवाज़ के साथ खड़े होकर। और हक़ और सच की आवाज़ कौन है? इमरान खान। लिहाजा जो ज़मीर फ़रोशी का जो बात है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपोजिशन के लिए है, और उन अरकान के लिए है जो गए हैं अपोजिशन के साथ, और उनके लिए जो ताना है वो है ज़मीर फ़रोशी का। लेकिन अगर अपोजिशन के अरकान इमरान खान साहब की सपोर्ट करेंगे तो वहाँ पर ज़मीर फ़रोशी नहीं है, वहाँ पर पैसे का लेन देन नहीं है, वहाँ पर तरगीबात नहीं है, वहाँ पर कोई तरक्याती फ़ंड नहीं है, वहाँ पर कोई तरक्याती स्कीमें नहीं हैं। वहाँ पर है हक़ की आवाज़, यानी ताड़ा कुत्ता कुत्ता साडा कुत्ता टॉमी। तो बस ये है बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब का तकरीर का लुबा। बाकी इल्ज़ामात बेशुमार। अब ये कहा कि उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर कि जनाब ये जो पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान को आगे लेके जाने की बातें करते हैं, इनसे पूछें तो सही इनके बच्चे कहाँ हैं? इनके बच्चे तो बरतानवी शहरी हैं, बरतानिया में रहते हैं, मोहल्लात में रहते हैं। तो इस ये भी बड़ी एक अजीब सी बात है कि अब मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब के बच्चे एक पसमानदा इलाके में बद्दोमल्ली में रहते हैं ना, और वहाँ पर जो गवर्नमेंट जूनियर मॉडल स्कूल है या गवर्नमेंट हाई स्कूल है बद्दोमल्ली का, वो वहाँ पे बैठ के तालीम हासिल करते हैं, टाटों पे बैठ के पढ़ते हैं, और जब लाइट नहीं होती तो कीकर के दरख्त के नीचे बैठ कर तालीम हासिल करते हैं। आपके बच्चे हुजूर कहाँ हैं? इस सवाल ये यहाँ पर आकर ना हमें खामोशी इख्तियार होती है। वो कहते हैं शीशे के घर में बैठकर पत्थर उसको मारने चाहिए जिसको पता हो कि यार ये मैं शीशे के घर में बैठा हूँ, अगर मैं पत्थर मारूंगा तो उसका जवाब भी आएगा। लेकिन चूंकि ये सियासत है, गंदा कारोबार है, और यहाँ पर इस बात का कोई एहसास नहीं किया जाता कि हम जो बात कह रहे हैं उसके असरात क्या होंगे, उसके नताइज क्या निकले। मिसाल देता हूँ आपको, इसी जलसे की मिसाल देता हूँ। परवेज़ खटक साहब वज़ीर दिफा पाकिस्तान के, वो इस जलसे में तकरीर करते हुए ये बात फरमाते हैं कि वो तमाम लोग जो PTI से जो है वो बेवफाई करेंगे, दगा देंगे, मुनहरफ हो जाएंगे, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग में हिस्सा लेंगे, वो जब वो तमाम लोग अपने हलकों में आएँ तो उनको छोड़ना नहीं है, उनके मुंह काले करने हैं और उनको गधे पर बिठाना है और फिर उनको उनके हलके का चक्कर लगवाना है। तो बड़ी अच्छी तजवीज़ है परवेज़ खटक साहब की। लेकिन परवेज़ खटक साहब को तो इस मामले में मिसाल बनना चाहिए, उन्हें इस अमल का आगाज़ अपने घर से करना चाहिए, और ताकि PTI के जो बाकी लोग हैं उनको भी पता चले कि यार परवेज़ खटक जो बात कह दिया वो अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा। उनके भाई हैं लियाकत खटक साहब, MPA हैं, और ये वही शख्सियत हैं जिनको अभी हाल ही में महमूद खान साहब की काबीना से निकाला गया था। और लियाकत खटक साहब अब से कुछ अर्सा पहले, चंद हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले, इन्होंने शमूलियत इख्तियार की है जनाब जमीयत उलमाए इस्लाम में। PTI की टिकट पर मुंतखब हुए थे लेकिन अब शामिल हो गए हैं JUI में। तो क्या परवेज़ खटक साहब अपने भाई, अपने भतीजे आहद खटक साहब के ख़िलाफ़ भी कुछ इसी किस्म की कार्रवाई करने का सोच रहे हैं? और अगर परवेज़ खटक साहब ऐसा करें तो यकीन जाने तमाम PTI के वर्कर्स को
इसी ही राह पर चलना चाहिए, बल्कि PTI नहीं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI, वो तमाम अराकीन जिनके अराकीन टूटे हों, चाहे वो टॉमी बन के टूटे हों या ज़मीर फरोश बन के टूटे हों, उन सब के साथ भी ये सलूक होना चाहिए। परवेज़ खटक साहब को इस मामले में लीड भी लेनी चाहिए और उन्हें इस अपनी जो बात है इस पर पैरा भी देना चाहिए कि पता चले परवेज़ खटक साहब मैन ऑफ प्रिंसिपल हैं। असद उमर साहब ने भी इस जलसे से खिताब किया और वो इस हद तक जज्बाती हुए कि उन्होंने भरे जलसे के अंदर इमरान खान साहब से फौरी तौर पर इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया। उनका ये कहना था कि आप इस वक्त इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं कि अगर आप आज इलेक्शन कराएं तो फौरी तौर पर ही आपको तो 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी, लिहाजा इस बात को आगे मत लेके जाएं। जो पॉपुलैरिटी आ गई है, इलेक्शन होने थे 2023 में, अब ये मामला आगे बढ़ चुका है। अब तो मैं भी यही कहता हूं कि इसी साल इलेक्शन कराएं, कल के कराते इलेक्शन आज कराएं, ताकि हम ताज़ा दम मैंडेट लेके आएँ। शाह महमूद कुरैशी साहब ने पहले तो जिस तरह मैंने आपसे जिक्र किया, उन्होंने ये जो गैर मुल्की साजिश का जिक्र किया, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपने खिताब के अंदर ना अपनी दबी हुई हसरतें उनका भी जिक्र किया है बड़े शायराना अंदाज में। उनका ये कहना था कि इमरान जो PTI है और जो PTI के ये जो जुनूनी कारकुन हैं, जिनको वो जुनून कहते हैं कि ये कारकुनों का जुनून है, जुनून जिस पे चढ़ता है वो जुनून ही होता है और क्या होता है। तो ये जो कारकुनान हैं जिनका जुनून बहुत ज़्यादा है, ये इन कारकुनों की ख्वाहिश है कि उन्हें कंटेनर वाला इमरान खान और नया पाकिस्तान चाहिए। और उसके बाद फिर उन्होंने वोटिंग कराई। उन्होंने कहा जी, पूछा लोगों से, उन्होंने कहा जी बावाज़े बुलंद बताओ क्या आपको कंटेनर वाला इमरान खान चाहिए और आपको नया पाकिस्तान चाहिए? तो लोगों ने कहा हाँ जी, हमें कंटेनर वाला इमरान खान चाहिए। यानी जो प्राइम मिनिस्टर है वो अब कंटेनर पे नहीं चढ़ सकता, और जो कंटेनर पे चढ़ेगा वो प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, यानी -1। परवेज़ वो जो है शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस सारे चक्कर के अंदर अपनी जो रेडी है उसको आगे कर दिया। ज़रा ने कहा जी इमरान खान साहब ये जो -1 करें अपने आप को, ताकि आप कंटेनर पे चढ़ें और कंटेनर पर चढ़ने के बाद आप नया पाकिस्तान बनाएं। और इस दौरान अगर कोई मुल्क के अंदर किसी किस्म की किसी को तरक्की की ज़रूरत पड़ेगी या मुल्क को आगे ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी, मईशत, वो जो कहते हैं ना मईशत की सरगर्मियों को बेहतर करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए उन्होंने कहा जी मेरी खिदमात हैं, वो आप हाज़िर करें। लेकिन इस सारे सूरत हाल में इमरान खान साहब ने एक बात साबित कर दी है, बिलाशुबा उनकी तकरीर की खूबियाँ खामियाँ अपनी जगह पर, उनका रिथोरिक दुरुस्त है, गलत है, अब अपनी जगह पर, लेकिन जलसा था, अच्छा जलसा था। लेकिन जिस वक्त इमरान खान साहब जलसे से खिताब कर रहे थे, उसी वक्त इस्लामाबाद में एक और डेवलपमेंट हो रही थी। मुस्लिम लीग नून का एक हाई पावर्ड वक्त जा रहा है, पहुंच गया था चौधरी बरादरान के पास और उनसे मुलाकात भी कर रहा था। और मुमकिन तौर पर जो इस मुलाकात की अभी तक खबरें आ रही हैं, वहाँ पर नवाज शरीफ साहब को उन्होंने खुसूसी पैगाम यानी यस का सिग्नल टू द चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही साहब, वो उनको पहुँचा दिया है। और अब उसके नतीजे में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो शायद कल 4 बजे से पहले हो जाएगी और उसके बाद ये पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब के अब तिलों में कितना तेल है, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं इमरान खान साहब कि ये जो मेरे वाले गए हैं ये भी वापस आ जाएंगे, बल्कि अपने साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग भी ले आएंगे, लिहाजा ये तहादियों के जाने की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन भाई ऐसा नहीं होता, ये सियासत है। यहाँ पर अगर कोई गेम चल रही है तो बहुत सोच समझ के, बहुत नाप तोल के, बड़ा रत्ती माशे का ना हिसाब किताब रख के चल रही है। और ऐसी सूरत हाल में आगे बढ़ना आसान भी होता है, मुश्किल भी होता है, और पीछे हटना तो और ज़्यादा मुश्किल है। इमरान खान साहब के लिए लम्हा फ़िक्री है, अब उनको गौर करना चाहिए कि उनकी सियासत में क्या कमी है। दशनाम, उंगली उठाना, बुरे अलकाबात देना, इल्ज़ाम तराशी की सियासत करना, सिर्फ इल्ज़ाम ही इल्ज़ाम, सबूत कोई नहीं, ये सिर्फ इमरान खान साहब का तुर्रा इम्तियाज़ है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अपनी राय का ज़रूर ज़ाहिर कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।